नमस्कार दोस्तों, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विश्व के बड़े गिने चुने कुछ संगठनों में से एक है और 125 साल इस संगठन के इस वर्ष ही 2021 में पूरे हो गए हैं। तो 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में स्वाभिमान महासम्मेलन करने की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर के जॉपलिंग रोड स्थित प्रदेश कार्यालय पर मीटिंगों का दौर जारी है। वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू के नेतृत्व में ये तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह मौजूद होंगे, उसके साथ सुखबीर सिंह भदौरिया, इंजीनियर भुवनेश सिंह, प्रीत कुमार सिंह, युवराज सिंह, सभी लोग जुटे हैं। तो आइए राजू जी से बात करके जानते हैं कैसा होगा। राघवेंद्र सिंह राजू जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के 125 साल पूरे हो चुके हैं और जगह जगह कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जगह जगह पूरे प्रदेश में आपने दौरा किया है। क्या कुछ और बड़ा कार्यक्रम भी क्षत्रिय समाज का होने वाला है? पूरे भारतवर्ष में जन जागृति अभियान के तहत क्षत्रियों की एकजुटता के लिए, क्षत्रियों को एक मंच पर लाने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कृत संकल्पित है। आज 125वां जो हमारा स्थापना दिवस मनाने हम जा रहे हैं, राजधानी लखनऊ में भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजन करने की हमने सोचा है और इसमें पूरे 27 प्रदेशों से हम ऐसी प्रतिभाओं को भी इसमें सम्मानित करने जा रहे हैं, चाहे वो सैन्यकर्मी हो, चाहे वो क्रिकेट के मैदान के खिलाड़ी हो, चाहे वो विभिन्न प्रतियोगिताएं दहेज रहित शादियां जिन्होंने कराई, जिन्होंने कुछ अच्छे और रचनात्मक कार्य किए हैं। राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक संगठन है, तो रचनात्मक कार्यों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। तो मैं चाहता हूं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पूरे राष्ट्र में जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं अभी 29-30 तारीख में दिल्ली में हूं, दिल्ली की कार्यकारिणी में युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। इसके तत्काल बाद दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का जो गठन है उसका भी वहां पर हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाए। इसके बाद हमारा मुंबई में प्रवास है, गुजरात में प्रवास है। तो ये पूरे भारतवर्ष में, समझे भारतवर्ष में 125वां स्थापना दिवस हम लोग भव्यता से मना रहे हैं और इस 125वें भव्यता के अवसर पर हम चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, बताने हिंदुस्तान हमारा। हम तो पिछले दिनों आपसे कहा था कि भाई अन्नदाता की बात है, सरकार को इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है, मैं योगी सरकार, मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम किसानों की बातों को उन्होंने माना और अपना जो भी है उसमें बिल्कुल वापस ले लिया। इस तरीके से तमाम अन्य मुद्दे भी हैं, जिसमें सब्सिडी वाला भी मुद्दा एक बहुत बड़ा है। तो सब्सिडी वाले मुद्दे में भी सरकार को सोचना चाहिए, भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, भारत में कैसे सभी जातियों में आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़ेगा और भारत में हर व्यक्ति निर्भीकता से घूमेगा, यहां पर कोई जातियों में उन्माद पैदा नहीं होगा। तो ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में आपने देखा 2009 में हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया था, उनमें जिनसे हम बेटी का संबंध नहीं कर सकते थे उनसे रोटी का संबंध स्थापित करने का काम किया। आज सरकार में भी 2 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका हम उनके साथ मंच पर गए, उनका सम्मान बढ़ाए। आज आपने देखा 12-12 ऐसे छोटे छोटे दल थे जिनका संरक्षक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रहा। क्षत्रिय एक जाति नहीं है कि धर्म और कर्म है। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो हम करने जा रहे हैं, इसमें हमारा एक मैसेज देना है कि लोगों को हमारे समाज के प्रति, जो उत्तर प्रदेश में भी 5 करोड़ से अधिक हमारे क्षत्रिय लोग हैं, तो कम से कम उनके मान सम्मान स्वाभिमान को कहीं भी गिरने नहीं चाहिए। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि समाज में हमारे क्षत्रियों की एक भूमिका है और एक रचनात्मक भूमिका में सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करते हुए बहुत ध्रुवीय राज सत्ता के इस दौर में हम चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी क्षत्रियों का सम्मान बढ़े और जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जिनको कोई राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक पार्टी, कोई भी संगठन सम्मानित नहीं करता है, अगर वो आईएएस बन रहे हैं, अगर वो पीसीएस बन रहे हैं, अगर वो किसी प्रतिभा के क्षेत्र में जा रहे हैं, वो सांसद और विधायक बन रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख से लेकर के प्रधान बन रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने का काम हमारा है। हम उनको सम्मानित करेंगे और हमने ये भी चाहा है कि समान विचार वाले लोग हमारे समाज के इस कार्यक्रम में आए, हम उनका सम्मान करेंगे। कम बेतास वी विल डू। इसलिए क्षत्रिय इस देश की एक नींव है, रीढ़ है। तो क्षत्रिय चाहता है कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 18% क्षत्रिय समाज है और हिंदुत्व और सनातन धर्म के नाम पर उन्होंने चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, उसमें सरकारों में अपनी अग्रणी भूमिका निभा करके
कोई किसी भी तरीके से अपने को यह नहीं कहा कि मुझे यह चाहिए। अन्य लोग, अन्य समाज हमेशा कुछ ना कुछ मांगता, हमने कुछ मांगा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि निष्पक्ष यहां पर चुनाव हो। मतदान के प्रति भी कन्यादान से बड़ा लोग मतदान को माने, और भी जो तमाम विसंगतियां हैं समाज में वो सारी चीजें दूर होनी चाहिए। एक निष्पक्ष और स्वच्छ सरकार का गठन हो, इसके लिए भी हम चाहते हैं कि हम ये जो हमारा स्थापना दिवस मनाएंगे, इसमें लोगों से कहें कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के रचनात्मक कार्यों को हम बढ़ाएं और पूरे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें, क्योंकि हमारे समाज के लोग वोट डालने कम जाते हैं। आज के डेट में बटन दबाने से राजा पैदा होता है। एक बात जरूर है कि हम लोगों के दिमाग में यह जरूर है कि लोकसभा में जिस तरीके से हम लोगों को अनदेखी किया गया, हमारे समाज का प्रतिशत गिरा, विधानसभा में हमारा प्रतिशत गिरना नहीं चाहिए, हमारे सांसद और विधायक कम नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका भी मूल्यांकन हम करेंगे। हम अंधभक्त होकर के किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। जो हमको सम्मान देगा हम उसका सम्मान करेंगे। ये तमाम बिंदु हैं जिन पर पूरे भारतवर्ष में हमारा भ्रमण भी चल रहा है, और हम चाहते हैं कि कम से कम सच्चे और अच्छे लोग, उनका समाज में सम्मान बढ़े और देश में एक ऐसी सरकार बने, प्रदेश में ऐसी सरकार बनी रहे कि कम से कम हम लोग निष्पक्षता से, जो आज जमीनों पर कब्जे हो जाते थे, जो हमारी निर्भीकता से बहनें सड़कों पे चल रही हैं, और तमाम जो घटनाएं जो रोजाना घटित होती थी, इन घटनाओं पे विराम लगे और देश एक मजबूत, कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा। इसलिए एक देश, एक नाम, एक देश, एक समानता के अधिकार का पालन हो, कानून बने और सभी जातियों में सामंजस्य रहे। यही सब बातों को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मिशन है कि प्यार अगर दुश्मन को दो तो वह वफा बन जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। हम तो क्षत्रिय हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, चल पड़ेंगे जिस तरफ रास्ता बन जाएगा। हमें रास्ता बनाने की आवश्यकता कोई वो नहीं, हम तो जहां चल पड़ेंगे रास्ता अपने आप बनता रहेगा, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम लोगों के महाराजा हैं, राजा हैं। इसलिए उनका भी भव्य मंदिर का निर्माण हो, किशन जन्मभूमि भी मुक्त हो, काशी में विश्वनाथ मंदिर बन जाए, जो तमाम चीजें रुकी पड़ी हैं उन सब चीजों का हो जाए। एक जरूर है, SC/SC एक्ट में समाज के लोगों का बड़ा उत्पीड़न होता है। इस मुद्दे को लेकर के तमाम हमारे समाज, संगठन और परिवार के लोग मुद्दे को समय समय पे ला रहे हैं। कुछ घटनाएं हमने आपको पिछले दिनों में बताई थी, उनमें अभी तक जांच नहीं हुई, कि जो आज भी पिछली सरकारों में जमीनों पर कब्जे हुए, उसमें फरकाबाद में हमने आपको बताया था कि हमारे एक संरक्षक हैं, श्री भगवान रस्तोगी जी, अशोक रस्तोगी जी, राजीव रस्तोगी जी, इनकी जमीनों पर जिस तरीके से कब्जे करके और फर्जी तरीके से बेनामे हुए, इसकी भी उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने पत्र लिखे थे, उसकी जांच करानी चाहिए थी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में किसी जिले में हो तो आने वाले चुनाव के पहले इस तरीके के निर्देश शासन और प्रशासन में सभी जिलाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी दें। हम यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि हम जो भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें हमने उनका भी कार्यक्रम मांगा है, अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है। तो ये तमाम हमारे बिंदु हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर के हम राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। सुखबीर सिंह भदौरिया, हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष प्रीति कुमार सिंह जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माननीय इंजीनियर भुवनेश्वर सिंह जी और तमाम पदाधिकारी, अंकित सिंह जी, तमाम लोगों के साथ हमने बैठक की है। तैयारियों के सिलसिले में क्या तैयारी में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष के लोग लखनऊ राजधानी में आना चाहते हैं, हम उनका भव्य स्वागत यहाँ करना चाहते हैं। भगवा स्वागत उनका है। आइए लखनऊ की शपथ की नगरी में हम आपका तहे दिल से 19 दिसंबर 2021 को नए वर्ष के आगाज से पहले आपका हमें स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम उस सब चीजों में तैयारियों में लगे हुए हैं, सारी चीजों की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं।